हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल लवली क्वीन ऑफ चाय में आप लोगों का वेलकम है। और मैं आज पार्ट 2 पे बात करूँगी उसी जो मैंने एक कहानी डाली थी अपनी फ्रेंड के ऊपर, जिसकी बहुत दुख भरी कहानी थी। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊँगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग करके बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा आदमी सुनने में थोड़ा उसको इतनी लंबी स्टोरी है उसकी कि नहीं समय निकालेगा। तो लेकिन आप लोग, मैं भी एक लेडी हूँ और दुनिया में कई लेडी की उसके तरीके हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं। तो क्या उसके लिए इंसाफ एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत ही एक औरत का इंसाफ नहीं करेगी तो दुनिया में फिर एक औरत का होना बेकार है। तो आपको बताएं कि जब काफ़ी कुछ तो मैं बता ही चुकी थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड को 1-2 साल हो गया, बहुत एडजस्ट किया उस औरत ने। मेरी जो फ्रेंड थी उसने बहुत एडजस्ट किया, पूरी कोशिश करी कि नहीं मतलब उसका लोग साथ दें, लेकिन कुछ उसको फ़ायदा नहीं मिला और वो पूरी तरीके से बिखर गई थी। डिप्रेशन की इलाज चल रहा था उसका। मैं बहुत उसको मोटिवेट करती थी कि नहीं, जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना तो उसको किसी का ज्ञान भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है। मैं बोलती थी नहीं यार ऐसा नहीं, मैं भी तो हूँ, उस स्टेज से गुजर रही हूँ। लेकिन बोली नहीं आपके तो तब भी सही हैं, लेकिन मेरी कहानी बहुत अलग है। जीवन भर मेरे हस्बैंड ने सबके साथ बहुत किया और आज मेरे साथ लोग इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैं तब भी समझाती थी ऊपर वाले पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा, कुछ नहीं गलत होगा तुम्हारा। इतना तक थी कि था कि समझो वो बिल्कुल अकेले, आप समझिए एक औरत अकेले जीवन कैसे काट सकती है जिसके इर्द गिर्द कोई भी ना हो। बिल्कुल अकेले रहती थी एक कमरे में बंद। और अकेले, आप जानते हैं कि यदि अकेले इंसान रहेगा तो हम भी कितना सपोर्ट कर लेंगे भाई, कितनी बात उससे कर लेंगे, उतना टाइम नहीं दे पाते। शायद उसके परिवार वाले अच्छे मिल जाते कि उसको सपोर्ट कर देते, क्योंकि देखिए कि बात करने से कुछ नहीं जाता है किसी का, लेकिन एक इंसान का मनोबल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका तो सब कुछ उजड़ ही चुका है वैसे ही पहले से। लेकिन एक औरत का यदि मनोबल बढ़ाने के लिए लोग उसका साथ दे दे तो वो शायद आज इस कंडीशन से ना गुजरे जिस कंडीशन से वो गुजर रही है। अब आपको बताएं, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है कि उसने ना किसी से बोलती है, ना किसी से हंसती है, ना किसी से बात करती है। और वही एक समय उसका क्या जीवन था कि उसको लोग कहते थे कि कितना हंसती हो, मतलब हर बात पे हंसती भी थी हंसाती भी थी। लेकिन जीवन ने उसका किस पड़ाव पे ले आया। लेकिन यार गलत है, ऐसा औरतों को नहीं करना चाहिए एक औरत के साथ। मैं तो यही बोलूँगी कि जितना सपोर्ट हो सकता है उतना लोग उसका सपोर्ट करें, क्योंकि दुनिया में देखिए भगवान तो देखता ही है। सब लोग कहते हैं भगवान के, मैं भी बोलती हूँ भगवान के सहारे जियो। तो लेकिन कहना बहुत सरल होता है भगवान के सहारे जियो, लेकिन भगवान के सहारे आदमी जीता तो है, भगवान हिम्मत देता है, सब कुछ करता है, लेकिन अकेलापन जो होता है वो कोई पूरा नहीं कर सकता है। अकेले आदमी का रहना और अकेले सफ़र तय करना ज़िंदगी का बहुत बड़ी बात है। लेकिन पता नहीं क्यों ये समाज ऐसा क्यों हो गया है कि रिश्ते नातेदार सब ऐसे क्यों हो गए हैं कि वो कहती है मुझको खुद नहीं समझ में आता है दीदी कि इस तरीके से लोग क्यों करते हैं। उसको सबसे ज़्यादा गम इसी बात का है कि उसने इतना किया, मेरी फ्रेंड ने इतना किया है कि वो कभी नहीं सोचती थी कि एक सेकंड में उसका बिल्कुल सब कुछ बिखर जाएगा और लोग अपनी इतना जल्दी बदल जाएंगे। मतलब बदलते भी तो चलो थोड़ा थोड़ा टाइम में बदलते, तब भी वो स्ट्रांग हो जाती। लेकिन उसको नहीं पता था कि इतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक औरत के साथ। क्या विधवा औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती है? वो भी तो एक औरत ही है। विधवा औरत यदि है तो यदि 4 लोग उसका सपोर्ट करेंगे तो वो एक मजबूत बनेगी। तो मैं तो उसके लिए, हक के लिए लड़ रही हूँ कि जो भी इस दौर से गुजर रहा हो, जिसका भी पति ना हो,
तो उसका कम से कम पूरा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे घर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, क्योंकि उसको एक प्यार की ज़रूरत होती है। यदि डिप्रेशन का इलाज कराने जाती है तो डॉक्टर भी यही बोलता है कि मैं कितनी मेडिसिन दूंगा, क्योंकि डिप्रेशन वाले मरीज को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए होता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको लोग प्यार से बोले, बैठाएं, अपने साथ ले जाएं घुमाने, लेकिन कुछ नहीं, दुनिया है ये। वक्त वक्त की बात होती है कि कभी उसके साथ सब लोग घुमा करते थे, आज वो अकेले पड़ी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो एक लेडी के लिए ये कदम ज़रूर उठाऊंगी, उसके सत्य की जीत के लिए, कि नहीं, एक कोई भी यदि लेडीज़ के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है तो उसका सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है कि एक तो वो पहले से ही टूटी है, उसका हस्बैंड नहीं है, ऊपर से लोगों का व्यवहार और इस तरीके से उसके साथ करते हैं। और हम लोग के कल्चर में एक बहुत गंदी चीज़ है कि यदि इंसान, लेडी विधवा हो जाती है तो उसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। तो उसके साथ भी ऐसे ही है कि देखिए कि गलत है ये परंपरा। भाई ये तो भगवान का दिया हुआ है, यदि एक औरत विधवा हो जाएगी तो उसको हर चीज़ से निकाल दिया जाएगा। और यदि किसी का पति मर जाए और औरत मर जाए तो क्या पति को निकाल दिया जाता है? पति को नहीं निकाला जाता है। तो पति शुद्ध है, औरत अशुद्ध हो जाती है। ये कौन सी किताब में लिखा है? कौन सा ये न्याय है? ये बहुत गलत न्याय है जी। इससे औरत और मर जाती है। तो उसके साथ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो मैं तो उसके न्याय के लिए लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। ये औरत के ऊपर एक अत्याचार है कि सब लोग यदि उसका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे दे तो आज वो डिप्रेशन से निकल कर बाहर आ जाए। लेकिन नहीं, ये दुनिया जब तक आदमी होता है तब तक इज्जत करता है उस, और जिसका आदमी चला जाता है उसकी इज्जत वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, जिस दिन उसका आदमी चला जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझको भी इतना नहीं पता, क्योंकि किसी के घर की बात क्या इंसान जान सकता है कि क्यों उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ा। ये तो वो अंदर से या तो इतनी बता नहीं सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि यदि थोड़ा थोड़ा सब लोग सपोर्ट करें तो वो हो सकता है ठीक हो जाए। तो मैं यही दुआ करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सब लोग उसको सपोर्ट करें। और एक औरत के न्याय के लिए लड़ रही है। तो प्लीज़ यदि मेरा कहानी अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करिएगा कि किसी भी औरत के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये ज़िंदगी में ये सुख दुख किसी के पास भी आ सकता है। ये आज हमारे पास आया है तो कल किसी और के पास आया है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो उसको छोड़ के उसका सपोर्ट करें। जो दुखी लोग हों, जो भी मेरे जैसी कई लेडीज़ें होंगी, तो जिस मैं फ्रेंड की बात कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड नहीं कई फ्रेंडों के साथ ऐसा हुआ है। तो यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग उसका सपोर्ट करें और मैं हमेशा उसके लड़ूंगी। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। लवली दीदी की तरफ से नमस्ते, राधे राधे।